पिछले बार जो हुआ था काफ़ी शहादत दी थी किसानों ने, तो वो मुद्दा सही था। लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहे थे ना, उन्होंने लास्ट टाइम मुद्दा भटका दिया था, तो भी मोदी जी ने एमएसपी के बारे में वापस लिया। अब की बार लोकसभा आ रहा है और किसान का हो रहा है, तो हो सकता है कुछ किसान नेताओं की मंशा अलग हो और किसानों को जरिया बना के मिसगाइड करते हो। लेकिन तो भी मैं बोलता हूँ कि किसान की फेवर में क्यों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लिया जाता कि टिकैत जी जैसे, उनकी अगर गंदी मंशा है राजकीय रोटी सेकने की और आर्थिक रोटी सेकने की, तो राजकीय राकेश टिकैत को समझ जाना चाहिए कि मैं देश को किस दशा, किसानों को किस दिशा से दशा तरफ ले जा रहा हूँ। तो किसान जो मोड़ पे चल रहे हैं, उनकी मांग अपनी तरफ वो हक और ये मांगे कर रहे हैं हित के लिए, तो केंद्र सरकार सोच रही है और उनको इतना जल्दी हो सके। अभी चुनाव आ रहा है तभी क्यों धरना? तो ये कुछ एजेंडे के तहत ही हो रहा है, कुछ गलत मंशा भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं ज्ञान प्रकाश। जैसा कि एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। किसान दो मोर्चों से, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोर्चा खोल रखा है और दूसरा मोर्चा ये पंजाब साइड का है। और इस बार उनकी मांगे वही पुरानी मांगे, लेकिन एक नई मांगे और भी जुड़ गई है कि जो पंजाब तरफ के जो किसान आए हैं उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी तो चाहिए चाहिए, साथ में उनके ऊपर जो पिछले आंदोलन में केस जो लादे गए थे, जो केस सरकार की तरफ से किए गए थे, जो उन्होंने लाल किले पर चढ़ाई की थी, तो वो हटाने की मांग कर रहे हैं। ये मांगे कहाँ तक जायज़ है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है महेंद्र सिंह। तो क्या है महेंद्र सिंह जी ये पूरा मामला, और क्या आप कहना चाहेंगे ये आंदोलन कहाँ तक जायज़ है या नाजायज़ है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था का किसान एक हिस्सा है, तो उनकी हक और हित की मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनका कोई किसान नेता राजकीय रोटियां सेकने के लिए या कुछ अलग मकसद मकसद को लेके, अलग इंटेंशन को लेके केंद्र सरकार को, इलेक्शन आ रहा है तो दबाव डालने की नीति डाल रहा है, तो बिल्कुल गलत है। हाँ, आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, किसानों के फेवर में बहुत कम सरकारें रही हैं। कई किसान निधि राशि दी जाती है, कई कुछ कर्ज माफ किया जाता है छोटा बहुत, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लाते। बिल्कुल गलत है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी के सारे मंत्रालय बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री क्यों इतना अवॉइड कर रही है, दरकिनार कर रही है किसान और उनके हित और मांगे और हकों को। क्योंकि किसान, देखो, इस भारत में दो भोली जातियां हैं, किसान और आदिवासी। वो नहीं कुछ उपद्रव फैलाते, नहीं पत्थरबाज, मतलब ऐसे इतना सही से। क्योंकि एक देश में देखो हम सुरक्षित क्यों हैं, क्योंकि देश का सैनिक बॉर्डर पे वो। सर एक काउंटर आपको करना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं कि दो भोली जातियां हैं, किसान और आदिवासी। सर मुझे जो लगता है कि कुछ हद तक तो सही है, बट जो किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में हुड़दंग करे, और हुड़दंग ही ना करे, एक एजेंडे के तहत जिसमें खालिस्तानी झंडा लेकर के लाल किले पर चढ़ाई कर दे और वहाँ पर तिरंगा हटा करके खालिस्तानी झंडा लगा दे, आप कैसे ऐसे लोगों को भोली कह सकते हो? इनके पीछे तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बू आ रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से समर्थन, राकेश टिकैत जैसे अपनी राजकीय रोटी या आर्थिक रोटी सेकने का काम करते हैं, तो आपके माध्यम से उनको संदेश है कि आप किसानों को मिसगाइड ना करो, बरगलाओ नहीं, उनको रॉन्ग डायरेक्शन न दो। किसान एक खुद में अच्छा है, लेकिन किसान के पीछे कोई अलग चेहरा काम कर रहा है। किसान का चेहरा है, देखो, भारत रत्न किसान को दिए जाने की कोई ज़रूरत ही कि भारत का किसान ही एक रत्न है। और किसान के मुद्दे जो हैं उनमें मोदी जी और इनकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने पिछली बार दबाव में आकर के जो किसान नीति, जो यह कानून जो बनाया था, उन्होंने वापस ले लिया। कहीं इससे तो नहीं है कि इनका जो फिर हौसला बुलंद हो गया, मन बढ़ गया और दोबारा से इन्होंने फिर से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई और ऐसा मौका चुना जो कि अभी चुनाव में सरकार जाने वाली है और फिर से विश्वास हासिल करने वाली है? तो कहीं इस बार फिर भी उनको ऐसा लग रहा हो कि सरकार उनकी मांगों को मान लेगी और सरकार को हम घुटने पर ला देंगे, कि ये तो रणनीति नहीं है? पिछले बार जो हुआ था, काफ़ी शहादत दी थी किसानों ने, तो वो मुद्दा सही था।
लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहे थे ना, उन्होंने लास्ट टाइम मुद्दा भटका दिया था, तो भी मोदी जी ने एमएसपी के बारे में वापस लिया। अब की बार लोकसभा आ रहा है और किसान का हो रहा है, तो हो सकता है कुछ किसान नेताओं की मंशा अलग हो और किसानों को जरिया बना के मिसगाइड करते हो। लेकिन तो भी मैं बोलता हूँ कि किसान की फेवर में क्यों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लिया जाता। किसान देखो पाक उगाता है ना, तब हमारी घर की रसोई सजती है। जैसे हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पे दिन रात सेवा करता है, तब चैन से सो पाते हैं। तो किसान और सैनिक में कोई फर्क नहीं है। तो आप बताओ कि किसान को परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं, उनके फसल के दाम क्यों अच्छे नहीं मिलते हैं, क्यों अच्छी पॉलिसी नहीं ला जाती है। थोड़ा बहुत किसान निधि राशि दे दिया, थोड़ा बहुत ऋण माफ कर दिया, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों सरकारें नहीं लाती। मोदी जी की बात नहीं, कोई भी सरकार परमानेंट सॉल्यूशन किसानों के लिए क्यों नहीं लाती। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर तो किसान क्या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के ही है, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और एमपी में क्या नहीं है, वहाँ के किसान क्यों नहीं आते। पिछली बार भी आंदोलन में इन दो मतलब नेबरिंग स्टेट जो है दिल्ली के, इसके अलावा कहीं का नहीं थे। जबकि बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ के किसान तो नहीं आए। लेकिन वो सिर्फ दुख दर्द इन्हीं को हो रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा समृद्ध किसान अगर देखा जाए पूरे भारत में, तो इन्हीं बेल्ट के हैं, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और फिर भी इनकी मांग, मतलब इनका भूख जो है मिटती नहीं है। क्या कहना है आपका। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन किसानों पे थोड़ा समझ लो राजकीय इन्फ्लुएंस भी है, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन तो भी किसानों के हक में फैसला जाना चाहिए। किसान कोई उपद्रवी और क्या क्या हक कैसी हक की बात कर रहे हैं जो सरकार ने नहीं दिए इनको। नहीं, देखो एमएसपी पे बात चली थी, लेकिन जो सक्सेसफुली एमएसपी मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिए थे उसको पुनः विचार करना चाहिए, समिति गठन करनी चाहिए और उनके मुद्दे को सही तरह से परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए कि 2-5 साल में ऐसे फिर से कोई धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा हो ही नहीं। नहीं, लेकिन आप एक बात बताओ ना कि पूरे 90% से भी ज़्यादा 95-97% तक जो धान और गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट होता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट से ही होता है। जबकि बाकी राज्यों में तो खुले मार्केट में किसान अपने वो गल्ला बेचते हैं, तो उनको तो कोई एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। वो मार्केट रेट में भी बेच करके खुशहाल है। तो फिर वो कैसे, उनकी तो कोई डिमांड है नहीं, और वो ये इनको एमएसपी की गारंटी चाहिए। जबकि सरकार तो एमएसपी हर साल रिलीज करती है, लेकिन ये कैसे कोई सरकार गारंटी दे सकती है कि हम मतलब आपकी पूरी की पूरी फसल हम खरीदेंगे और एमएसपी ही पे खरीदेंगे। महाराष्ट्र में फार्मर्स क्यों सुसाइड करते हैं? वो धरना प्रदर्शन के लिए आते नहीं है तो भी सुसाइड करते हैं। तो मैं गुजरात से हूँ, तो वहाँ गुजरात में भी फार्मर्स की प्रॉब्लम है, हर जगह धरना प्रदर्शन सौराष्ट्र के फार्मर करते हैं। वो उनको आना चाहिए ना इस धरना प्रदर्शन में, वो क्यों नहीं आ रहे फिर? अब आफ्टर ऑल अगर वो भी किसान है तो इस किसान के मुद्दे में उनको भी आना चाहिए था, शामिल होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये तो एजेंडे के तहत फिर यानी हो रहा है ये जो किसान। देखो पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ है, तो उनको आना एक कन्वीनियंट। लेकिन कोई केरला से या महाराष्ट्र एक आएगा ट्रैक्टर लेके, या कैसे एक खेडूत बेचारा डीजल डलवा नहीं सकता ट्रैक्टर में यार फसल के लिए, तो कैसे आएगा बेचारा? सर आप कैसे, मैं आपको काउंटर करना चाहूँगा कि ये कर्नाटका से भी इस बार आ रहे किसान, और पिछली बार भी आपको याद होगा कि नरमुंड लेकर के आकर के यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दिया था काफ़ी लंबे समय तक। तो वो ये तो राजनीतिक एजेंडे के तहत होता है, ना कि उनकी कोई जेन्युइन मांग होती है। जहाँ तक अगर मेरी समझ है, अब आप कहेंगे कि यो इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं, एक ट्रैक्टर के पीछे अगर 5,000 रुपये का डीजल का भी अगर हम खर्च मान लें तो 5,000 इंटू हजार तो मैं कम कह रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर का मार्च हो रहा है। तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? किसान अगर इतने समृद्ध नहीं है तो करोड़ों रुपये का डीजल कहाँ से फूंक रहे हैं? कहीं विदेश से फंडिंग तो नहीं हो रही है? आप अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का ये तो नहीं है कि सरकार को टॉपल करने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार का माहौल मतलब बिगाड़ने के लिए ये इनको मोहरा बनाया जा रहा है। जो कि असल किसान है वो तो उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना है ही नहीं है। इसलिए तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ना, राकेश टिकैत जी जैसे उनकी अगर गंदी मंशा है राजकीय रोटी सेकने की और आर्थिक रोटी सेकने की, तो राकेश टिकैत को समझ जाना चाहिए कि मैं देश को किस दिशा, किसानों को किस दिशा से दशा तरफ ले जा रहा हूँ। तो किसान जो मोड़ पे चल रहे हैं, उनकी मांग अपनी तरफ वो हक और ये मांगे कर रहे हैं हित के लिए, तो केंद्र सरकार सोच रही है और उनको इतना जल्दी हो सके। अभी चुनाव आ रहे हैं तभी क्यों धरना?
तो ये कुछ एजेंडे के तहत ही हो रहा है, कुछ गलत मंशा भी हो सकती है, हम मानते नहीं हैं, नहीं, समर्थन तो सरकार ने भी तो पिछली बार पंजाब में जब चुनाव होना था वो उन्होंने किसान कानून वापस ले लिए कि उनको वोट नहीं मिलेगा। सरकार को तो घुटने नहीं टेकने चाहिए थे उनकी ब्लैकमेलिंग के तहत। अब ये एक बार जब सरकार ब्लैकमेल हो गई तो इनका तो मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो तो फिर अब उनको तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि अगर अपनी मांगे मनवानी है तो अभी इलेक्शन आना है, अभी हम जो चाहे मांग सकते हैं, सरकार से मनवा सकते हैं। 3 काले कानून मोदी जी ने वापस लिए एमएसपी के। पंजाब और कुछ फैक्टर्स को लेते हुए, परिबल को देखते हुए, राजकीय परिबल, मौसम, माहौल देखा जाता है जब इलेक्शन आता है, तो मोदी जी बखूबी जानते हैं कि किस मौसम, किस परिस्थिति में कौन से निर्णय लेने। तो मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर से मोदी जी को अंडर प्रेशर में आप उनका कोई डिसीजन गलत उनका। फिर अभी तो इलेक्शन आने वाला है, जैसे पिछले इलेक्शन से पहले सरकार ने कानून वापस ले लिए, इस बार भी उनकी जो मांगे हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, जो उनके ऊपर केस लादे गए वो वापस चाहिए, और इनका एक अलग से उत्तर प्रदेश के किसानों का ये एक मांग है कि जो उनके 80 के दशक में ज़मीन के अधिग्रहण किए गए थे वो जो कॉम्पेंसेशन मिला है अब वो हमें नए रेट से हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। ये तो कोई जेन्युइन डिमांड है नहीं ना। फिर अब इन डिमांडों में अगर अब सरकार इलेक्शन के मद्देनजर कहीं ऐसा ना हो कि फिर झुक जाए सरकार, क्या कहना है आपका? किसानों की कुछ डिमांड है ना, सही है, लेकिन कुछ डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो उनके ऊपर जो केस है, लाल किला पर जो उन्होंने हुड़दंग मचाया, आईटीओ पे जो उन्होंने ट्रैक्टर का नंगा नाच किया, वो केस वापस लेने चाहिए, ये कैसे आप जेन्युइन मांग कर सकते हैं? एक बात बताऊं, किसान अकेला वो लाल किला पहुंचाएगा नहीं। अरे प्रॉपर एजेंडे के तहत ही काम हुआ था उस दिन। मतलब जो भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब होती है ना, इसलिए राकेश टिकैत हो, उसके पीछे मैं सोचता कि और 10 मास्टरमाइंड हो, तभी अकेला फार्मर खेडूत ट्रैक्टर लेके लाल किला पहुंचेगा नहीं करेगा। खेडूत इतना गिरा हुआ नहीं है। मैं बोला ना, खेडूत को, किसान को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं है। भारत का किसान है ना, वो रत्न ही है। लेकिन नहीं, आप ये देखो ना कि आफ्टर ऑल लोग किसान की ही तो खाल ओढ़े हुए थे। ठीक है, कई मीडिया वालों ने तब उनको खालिस्तानी समर्थक कह दिया था, तो उन लोगों ने इसका बड़ा बवाल और गोदी मीडिया कह करके मतलब बवाल काटा था कि ये मीडिया बिकी हुई, सरकार ने इनको खरीद रखा है। लेकिन जो उन्होंने लाल किले पर आईटीओ पर जो नंगा नाच किया, उससे तो जाहिर होता था कि ये एंटी सोशल ही नहीं, ये एंटी इंडिया लोग थे। ये किसान है ना, एक कम्युनिटी, एक समुदाय है ना, बहुत पढ़ा लिखा समुदाय नहीं है। उनको जहाँ मिसगाइड करना हो ना, कोई मास्टरमाइंड आप और मेरे जैसा, इन भाई जैसा का तो कर लेगा। राकेश टिकैत तो छोड़ो, तो किसान भोले भाले इंसान है, तो कोई मिसगाइड कर देगा। इतना एजुकेशन नहीं है उनमें, समझ नहीं है, तो उनको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको पता नहीं है। वही तो दिक्कत है, वरना ये किसी के हाथ क्यों चढ़ते राकेश टिकैत जैसे लोगों के। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि कोई, जब इतनी बड़े फैसला सरकार लेने जा रही है, इतनी बड़ी कानून और इतने बड़े ग्रुप, किसान एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी भी 60-65% लोग खेती पर निर्भर है, और इतने बड़े फैसले जब सरकार, तो उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए। उसके लिए इन सरकार के पास तमाम तरह की मीडिया एजेंसीज है, आर्टिकल्स लिखवाने चाहिए थे, डिबेट्स करवाने चाहिए थे, तब जाकर के कानून लाने चाहिए थे। आप अचानक से आप कैबिनेट मीटिंग में आप फैसले लेते हो और कानून ला देते हो, तो कहीं ना कहीं तो सरकार की ये गलती है। तो कहीं जैसे मणिपुर में एन बीरेन सिंह की और केंद्र सरकार विफल रही है, ऐसे मैं बोला ना, ये जयशंकर, मनीष, ये इनका नितिन गडकरी जी का, मनसुख मांडविया का, अश्विनी, सारे मंत्रालय अच्छे चल रहे हैं क्या? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसी की नजर लग गई है, तो मोदी जी को इस मंत्रालय को और एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो यहाँ पर बैकफुट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एक्टिव, उनका प्रिंस सेक्रेटरी होता है जो सीनियर सेक्रेटरी, उनको बिठाओ, फेस टू फेस बात करो, मीटिंग का दौर चालू करो। अरे एक क्या 10 मीटिंग, 20 राउंड मीटिंग करो, लेकिन जो फार्मर्स का उनका परमानेंट सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो, क्यों नहीं करते? अरे ऐसे नहीं करेंगे तो और भी पॉलिटिकल राकेश टिकैत जैसे स्वाद चख लेंगे और आर्थिक स्वाद भी चख लेंगे। चख भी तो लिया है उन्होंने, अच्छा खासा बना दिया अपना। कहीं ये जो जयंत चौधरी को एनडीए गठबंधन में शामिल किया गया है, कहीं इसी काउंटर के लिए तो नहीं? जयंत चौधरी की जो अपना उनका जो इलाका है वो किसान वाला ही बेल्ट है, और उनकी पकड़ जाट के पीछे वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो क्या ये लगता है कि जो एनडीए में शामिल किया गया है तो वो इसी वजह से हुआ है? भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया, किसानों की आवाज उठाई, किसानों का दूर दर्द समझाया, परेशानी समझी, तो भारत रत्न किसान
के बारे में दिया जाना वो एक ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया। तो बहुत अच्छी बात है कि ये इंस्पिरेशन और फार्मर्स को मिलती है। लेकिन जो अब जयंत चौधरी की बात है और अब कुछ यू टर्न होने जा रहा है, राजनीति है तो सब कुछ पता नहीं, मौसम का मिजाज, राजकीय मौसम का मिजाज किस तरफ रुख करेगा किसी को पता नहीं है। तो जैसे नीतीश कुमार, मैं आपको पहले भी बोला था कि राजनीति का, लोकसभा चुनाव का राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। और रंग भगवा और रूप भाजपा का समझ के तो नीतीश कुमार संभल लिए। तो ऐसे राकेश टिकैत जैसे और ये जो लोग ऐसे मतलब गंदी मानसिकता वाले हैं और जो फार्मर्स का यूटिलाइज करते हैं अपनी इंटरनल मशीनरी चलाने के लिए, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, तो उनको समझना चाहिए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में फार्मर्स ने ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए गए, क्यों हो रहे हैं। कुछ तो है एजेंडा, विदेशी एजेंडा भी हो सकता है। अरे राकेश टिकैत के पीछे हो सकता है और 20-50 मास्टरमाइंड काम कर रहे होंगे, क्या पता, हु नोस दैट। तो नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मोदी जी काम कर रहे हैं, 9.5 साल का कार्यकाल मिला है उनको और जो बन पड़ा होता किया है उन्होंने। लेकिन इस मिनिस्ट्री क्यों एक्टिव नहीं है मोदी जी, इसको आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उनको और एक्टिव करना चाहिए और खेडूतों की हक और हित की मांग जो कर रहे हैं उसको सुनना चाहिए और किसान धरना प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो ये रहे महेंद्र सिंह, जो अभी जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में अपनी राय जाहिर कर रहे थे। आप इनकी राय से कितनी सहमत है या असहमत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। मैं ज्ञान प्रकाश, देश प्रथम न्यूज़ के लिए।